चलिए स्वागत है बच्चों विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं विवेक सर आज आपको सिखाने वाला हूं प्रोबेबिलिटी की धमाकेदार ट्रिक्स जो कि आपकी अभी तक कभी नहीं सीखी है और जो अभी तक आपको डर लगता है प्रोबेबिलिटी से कि सर मेरा कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो मुझसे छूट जाएगा। लेकिन आज की क्लास के बाद ये आपका आधे घंटे की क्लास में आज का आपका पूरा डर खत्म करने वाला हूं मैं आपको। और यहाँ पे वीडियो को क्या करना है, अंत तक जरूर देखना है, तभी जाके आपका डर खत्म होने वाला है। और आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर अपने पक्के समझ लेना। इस क्लास के बाद आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, मैं ये गारंटी लेता हूं। और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या भाई, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम 2 मिनट से कम लगे। क्या 2 मिनट से कम में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं नहीं, आप भी कर के दिखाओगे। वो कब होगा, जब आप पूरा इसको बेसिक से समझोगे। एकदम आपको समझना है, हर एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट समझना है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है। गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके हल किए जाने की प्रायिकता क्या है, 1/2, 1/3, 1/4 है। तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता क्या है, तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा कंडीशन आपका क्या बनेगा कि भैया क्या दिया है, A के सॉल्व करने की प्रायिकता, A के सॉल्व करने की प्रायिकता भाई 1/2 है। B के सॉल्व करने की प्रायिकता क्या है भाई, B के सॉल्व करने की प्रायिकता 1/3 है। C के सॉल्व करने की प्रायिकता क्या भाई 1/4 है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये तो क्या हो गया, ए और बी के सॉल्व करने की प्रायिकताएं हो गई। अब यहाँ पे अगर बोला जाए, कंडीशन आपको समझना है कि अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी हो रही है, क्या कोई घटना हो रही है और क्या ये कोई घटना हो रही है और प्लस और कोई घटना घटित नहीं हो रही है। अगर घटना घटित नहीं हो रही, उस पे क्या लगाते हैं भाई, बार लगा देते हैं। इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई, आपका 1 के बराबर होता है। अगर ए के द्वारा सॉल्व करने की प्रायिकता 1/2 है, तो अगर यहाँ पे ए के ना सॉल्व हो जाए, ए के ना सॉल्व हो तो क्या हो जाएगा भाई, पी ए का 1 माइनस का किसके बराबर होगा भाई, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या, ए के सॉल्व करने की प्रायिकता 1/2 है, तो 1 माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा भाई आपका 1/2 कितना हो जाएगा भाई, ए के सॉल्व करने की ना प्रायिकता, ए के ना सॉल्व कराने की प्रायिकता क्या हुई 1/2 आ गई। अब बी के इसी प्रकार क्या हो जाएगा भाई, बी के ना सॉल्व करने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस का 1/3 कितना हो जाएगा भाई आपका 2/3। अब देखो सी के इसी प्रकार क्या होगा भाई, सी के सॉल्व करने की प्रायिकता 1/4 था, ना कर पाने का कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस का 1/4, ए कितना हो जाएगा भाई 3/4, ए कितना हो जाएगा भाई आपका 3/4। अब यहाँ पे समझिएगा, अब कह रहा क्या प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता, क्या प्रश्न को, यहाँ पे समझिएगा, प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता, हल किए जाने की प्रायिकता, किए जाने की प्रायिकता। यहां पे समझिएगा, यहां पे दम समझने वाली बात है कि प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी भाई, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, क्या ए के ना सॉल्व कर पाने की इंटू बी के ना सॉल्व कर पाने की इंटू क्या भाई आपका सी के ना सॉल्व कर पाने की। अब यहाँ पे करोगे क्या भाई, अब यहाँ पे करोगे क्या 1, यहाँ पे देखो 1 माइनस का ए के सॉल्व ना कर पाने की प्रायिकता क्या भाई 1/2, बी के क्या भाई आपका 2/3, सी के कितना है आपका 3/4। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1/4, 1 माइनस का 1/4। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा 4 में से 1 जाएगा कितना भाई 3, कितना आ जाएगा भाई आपका 3/4। यही क्या होगा भाई आपका आंसर होगा, यही क्या होगा भाई आपका आंसर होगा। यहाँ पे समझिएगा कि अगर यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि अगर यहाँ पे गणित मान लीजिए एक विद्यार्थी ए है, उसके सॉल्व करने की प्रायिकता 1/2 है, दूसरे का क्या बी के सॉल्व करने की प्रायिकता 1/3 है और सी के प्रायिकता क्या सॉल्व करने की प्रायिकता 1/4 है। अब देखिए ए की प्रायिकता क्या सॉल्व करने की प्रायिकता 1/2 है, तो न करने का होगा कितना, ए अगर सॉल्व नहीं कर पाता है तो वहां पे क्या होगा 1 में से घटा देंगे, तो 1 में से घटाएंगे क्या होगा भाई 1/2 यहाँ पे घटाएंगे 1 में से तो क्या आएगा 1/2 आएगा। और बी के इसी प्रकार क्या होगा भाई बी बार यहाँ पे लिख दीजिए, क्या बी बार लिख दीजिए, यहाँ पे क्या होगा भाई आपका पीवी कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस क्या पीवी बार कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1/3 कितना हो जाएगा भाई 2/3। इसी प्रकार क्या होगा भाई पी सी नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1/4 कितना हो जाएगा भाई आपका 3/4।
अब देखो, अगर बोला जाए क्या प्रश्न को ना हल क्या प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता क्या करोगे, 1 में से इन जो आपके क्या ए के ना सॉल्व कर पाने की, बी के ना सॉल्व कर पाने की, ना सी के सॉल्व कर पाने की प्रायिकता क्या करोगे, गुणा करके 1 में से घटा दोगे। गुणा करके क्या करोगे भाई, 1 में से घटा दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। और इसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है, इसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए बच्चों देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में आपको सिखा दिया था और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार आज हम लोग क्या, ये भी आपका दूसरा क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया गया है। यूपी बोर्ड ने जो आपका जारी किया है मॉडल पेपर, उसी मॉडल पेपर का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं जहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 3/5 और क्या दिया भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया भाई, आपका पी दिया है। तो आपको क्या पूछ रहा है भाई, पी का मान चाहिए। क्या पूछ रहा है, पी का मान चाहिए यदि घटना क्या हो, परस्पर अपवर्ती हो। क्या हो, परस्पर अपवर्ती हो। तो यहाँ पे समझिएगा, बात को लैंग्वेज को समझना है, आखिर क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। आपको ये नहीं समझना भाई यहाँ पे दो चीज दे दिया है और यहाँ पे जो मन किया वो फार्मूला लगा दिया। आपको यहाँ पे क्या भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्ती है। क्या है, अगर परस्पर कोई भी घटना अपवर्ती है, अगर कोई भी घटना क्या है अपवर्ती है, इसका मतलब उसका इंटरसेक्शन यानी दोनों घटनाएं का इंटरसेक्शन क्या होगा भाई, आपका पाई होगा। दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन कितना होगा भाई, आपका पाई होगा। या फिर क्या कर सकते हैं, 0। क्या कर सकते हैं भाई, आपका 0 कर लीजिए। क्या कर लेंगे भाई, आपका 0। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, अगर आपका परस्पर अपवर्ती घटना है तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा भाई, बी 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक क्या मिलता है भाई, यहाँ से आपको एक कंडीशन मिलता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, अगर दो घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या भाई, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला भाई, परस्पर क्या है, अपवर्ती है। परस्पर क्या है, अपवर्ती है। अगर परस्पर अपवर्ती है तो उनका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, 0 रख देंगे। और यहाँ पे देखिए मान आपको दिया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना दिया भाई, आपका 3/5। कितना दिया भाई, आपका 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना दिया भाई, आपका 1/2। कितना दिया भाई, आपका 1/2 प्लस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्या दिया है, आपका पी दिया है। और इसका क्या क्वेश्चन में बोल दिया, घटना अपवर्ती है, इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया भाई, 0 हो गया। इसका इंटरसेक्शन कितना होगा भाई, आपका 0 हो जाए। और यहां से पूछ क्या रहा है, पी का मान चाहिए, तो पी का मान चाहिए, इसको इधर कर लेंगे। 3/5 माइनस का क्या भाई, 1/2 किसके बराबर होगा भाई, आपका पी। किसके बराबर होगा भाई, आपका पी। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 एलसीएम हो जाएगा, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 3 दूनी 6 और क्या होगा भाई, और क्या होगा 2 पंचे 10, यहाँ पे क्या होगा 5 आएगा। तो यहाँ पे देखो कितना होगा भाई, आपका 1/10 कितना आ गया भाई आपका। यहाँ से अगर बोला जाए पी का मान, यहाँ से क्या बोला जाए, पी का मान कितना होगा 1/10। पी का मान कितना होगा भाई, 1/10। इसका मतलब क्या भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है भाई, आपका 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या भाई, आपका 1/10। यही क्या है आपका आंसर है। यही क्या है भाई, आपका आंसर है। यही क्या है भाई, आपका आंसर है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहीं पे आपका 2 लॉजिक और बनता है, यहीं से आपका 2 लॉजिक और बनता है। यहाँ पे मैं नोट कर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको नोट करके अपनी नोटबुक जो भी होगा वहां पे आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स है भैया, फंसेगा। और यहाँ पे क्या, अगर क्या बोला जाए, अगर बोला जाए क्या, घटनाएं क्या है, घटनाएं स्वतंत्र है। क्या है मेरे पास, घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। घटनाएं क्या है आपका, स्वतंत्र है। तो वहां पे अगर घटनाएं क्या होंगी, स्वतंत्र होगी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या, पी इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, अगर घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है, वहां पे क्या होगा भाई, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी अगर 2 प्रोबेबिलिटी दिए गया रहेगा तो वहां पे क्या है, घटनाएं स्वतंत्र है, ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछेगा तो क्या करोगे भाई, यहाँ पे रख के सिंप्लीफाई कर लोगे। यहाँ पे रख के क्या कर लोगे भाई, सिंप्लीफाई कर लोगे। ये भी देखिएगा आपका बहुत ही कम टाइम में आपका एक क्वेश्चन हो गया। और मैं आपको क्वेश्चन आगे कराने वाला हूं, और आपका क्वेश्चन कराने वाला हूं, देखिएगा अभी आगे, और बहुत ही बेहतरीन आपको लॉजिक बताने वाला हूं।
चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको स्वतंत्र घटनाओं के बारे में बता दिया था। अगर घटनाएं क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा भाई, आपका पी ऑफ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाना फिक्स है। जैसे यहाँ पे बोला क्या, अगर आपकी दो घटनाएं हैं, यहाँ पे आपका कंडीशन क्या बनता है भाई, पी ऑफ क्या, ए यूनियन बी, क्या है आपका पी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे क्या पूछा गया भाई, आपका पीबी का मान घटना जब क्या हो, जब घटनाएं स्वतंत्र हो, क्या हो, जब घटनाएं क्या हो, स्वतंत्र हो, क्या हो, जब घटनाएं क्या हो, स्वतंत्र हो, तब आपका पीबी का मान बताना है। यहाँ पे देखो पी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, आपका पी ए प्लस आपका पीबी प्लस आपका पीबी माइनस का पी आप क्या भाई, ए इंटरसेक्शन बी, क्या भाई आपका ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे देखिएगा सबका मान यहाँ पे रखिए, ए यूनियन बी का मान क्या होगा 0.8, इसका मान क्या भाई आपका 0.3 प्लस आपका कितना भाई पीबी। यहाँ पे देखो क्या होगा भाई, अगर घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है, अगर घटनाएं क्या है आपका स्वतंत्र है, यानी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा भाई, पी ए इंटू किसके बराबर होगा भाई आपका पीबी, किसके बराबर होगा भाई आपका पीबी। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका पी ए इंटू क्या होगा भाई आपका पीबी। और अभी सिंप्लीफाई करेंगे, इधर का आएगा कितना होगा भाई 0.8 माइनस का 0.3, यहाँ पे क्या होगा भाई आपका पीबी, क्या होगा भाई पीबी माइनस यहाँ पे क्या होगा भाई 0.3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो कितना होगा भाई आपका 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा भाई एक पीबी से इतना घटेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पे कितना होगा भाई 0.7 पीबी हो जाएगा। और आपको चाहिए क्या, पीबी का मान चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए ना। यहाँ पे क्या कर लोगे भाई, यहाँ पे क्या कर लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा भाई 0.5/0.7, यहाँ पे कट जाएगा दशमलव, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई 5/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई 5/7। यही क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर, क्या होगा यही क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर यहाँ पे दो कंडीशन आपका और बनता है, दो कंडीशन यहाँ पे और बनता है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी एक इसके बराबर होता है भाई आपका, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसका मतलब क्या भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या भाई आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या भाई आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आपका फंसेगा, ए आपका आपके एग्जाम में फंसने वाला है, आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे इसको एकदम नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसे बना लीजिएगा, इसे क्या बना लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। और यहाँ पे समझिएगा, अगर भाई अभी और आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी जाके आप बेहतरीन चीजें सीख पाओगे और तभी जाके आपका डर खत्म होने वाला है प्रोबेबिलिटी में। और आपको अगर आपने सीख लिया है तो आपके जो भी दोस्त हों, जो भी मित्र यार हों, जो भी छोटे बड़े भाई हों, उनके पास आप लोग शेयर जरूर करिएगा कि यहाँ पे विनस एकेडमी प्रयागराज में आपका मैथ का एकदम स्पेशल क्लास चल रही है भाई, आपके बोर्ड के क्या बोर्ड के लिए। और यहाँ पे आकर आपको जितने भी आपके वीडियो पड़े हुए हैं, सारे वीडियो आपको देखना है। अब देखिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा क्या, और आपको मैं बताने चल रहा हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला जाएगा, क्या एक थैला है, क्या भाई एक थैला है, अगर यहाँ पे बोला जाए क्या 3 सफेद गेंद है, क्या है 3 सफेद गेंद है, 2 क्या है भाई काली गेंद है, 2 क्या है काली गेंद है, और यहाँ पे बोला जाए क्या 4 आपका पीली गेंद है, क्या भाई आपका 4 पीली गेंद है। यहां से बोला जाए, यहां से कहा जाए कि क्या काली गेंद निकालने की प्रयत्न, इस थैले से एक गेंद काली निकालने की प्रयत्न, एक गेंद काली निकालने की प्रयत्न। तो यहाँ पे समझिएगा, आखिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना क्या होगा, अगर एक थैला दिया होगा, मान लीजिए इस थैले का नाम क्या है ए है, इस थैले का नाम क्या भाई आपका ए है, अगर एक थैले से बोले जाएगा कि एक थैले से काली गेंद निकालने की प्रयत्न, तो क्या करोगे, सबसे पहले जितनी गेंदें हैं, आखिर इस थैले में कितनी गेंदें हैं भाई, 2 है, 2 क्या 3 और 2 और क्या भाई 4, 3 2 5 4 9, कितनी गेंदें हैं टोटल, कितनी गेंदें हैं भाई 9, टोटल कितनी गेंदें हैं भाई 9। और किसमें से निकालना है, कौन गेंद निकालना भाई, काली निकालना है। जो गेंद पूछेगा भाई उतनी जितनी गेंदें हैं उसको ऊपर लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/9, काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई आपका 2/9। और आगे चलते भाई, और आगे इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं भाई। यहाँ पे समझिएगा बहुत ही लाजवाब सा ट्रिक। और आपका अगर जैसे बोला जाए, यहाँ पे तो था कि भैया एक थैले का ये आएगा कितने नंबर का, आपका 2, कितने नंबर का आएगा भाई आपका 2 नंबर का आएगा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ 5 नंबर वाला क्वेश्चन
क्या भाई 5 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहीं से थैले से ही आएगा, गेंद से ही आएगा। यहाँ पे पूछा क्या जाएगा, एक आपका थैला ए है, एक थैला आपका ए है, एक दूसरा थैला क्या है आपका बी है, एक दूसरा थैला क्या है आपका बी है। यहाँ पे बोला जाए क्या 5 सफेद गेंद है, यहाँ पे बोला जाए क्या 5 क्या है सफेद गेंद है, और बोला जाए क्या 4 आपकी लाल गेंद है, क्या है 4 आपकी क्या है लाल गेंद है। दूसरे में बोला जाए कि भैया यहाँ पे क्या है 2 सफेद है, क्या भाई 2 सफेद गेंद है, और यहाँ पे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे क्या बोला जाए भाई आपका 3 क्या है भाई लाल गेंद है, क्या है 3 लाल गेंद है। अब यहां से बोला जाए, अब यहां से बोला जाए कि हमें एक गेंद निकालनी है, हमें एक गेंद निकालनी है, क्या एक गेंद निकालनी है, एक गेंद निकालनी है, निकालनी है ओ भी बैग बी से, क्या बैग बी से, और वह गेंद क्या होनी चाहिए भाई, वह गेंद क्या होनी चाहिए सफेद होनी चाहिए, वह गेंद क्या होनी चाहिए भैया, वह गेंद क्या हो सफेद हो, वह गेंद क्या हो भाई आपका सफेद हो। लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा रहेगा, और यहां से क्या पूछेगा भाई 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जब आपका 2 थैला दिया जाए और यहाँ पे बोला जाए क्या भाई किसी एक बैग से निकाला जाए, यहाँ पे बोला जाए भाई क्या हमें बोला गया क्वेश्चन में क्या कि जो गेंद निकाली जा रही है वो आपकी सफेद गेंद होनी चाहिए, और किससे होनी चाहिए भाई आपका बी बैग से होनी चाहिए, यानी आपका ए वाला बैग। तो यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले जब टोटल निकालोगे, जब भाई क्या निकालोगे टोटल निकालोगे, जब टोटल निकालने के लिए यहाँ पे देखिए आपको सफेद गेंद निकालनी है, क्या निकालना भाई सफेद गेंद निकालना है। तो यहाँ पे सफेद सबसे पहले क्या करोगे, जब 2 बैग दिया होंगे तो सबसे पहले बैग की प्रोबेबिलिटी, क्या भाई इस बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, और इस बैग की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी भाई 1/2 हो जाएगी। इस बैग की भी प्रोबेबिलिटी क्या, बैग की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2, और इस बैग की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई आपका 1/2। अब बैग की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखो यहां से अगर यहाँ पे सफेद क्या ए बैग से सफेद की क्या प्रायिकता हो जाएगी भाई, टोटल कितनी है 9, 5 और 4 कितना है 9, सफेद कितनी है भाई 5, सफेद कितनी है भाई 5। यहाँ पे देखो सफेद निकालने का कब बोला जाएगा, तो सफेद कितना होगा भाई 2 होगा, यहाँ पे टोटल कितना भाई 5 है, टोटल कितना भाई 5 है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या रहा प्रोबेबिलिटी, क्या यहाँ पे क्या रहा है, सबसे पहले क्या करोगे टोटल निकालोगे, टोटल क्या करोगे भाई हमने पहला बैग सिलेक्ट किया, पहला बैग सिलेक्ट किया, और पहले बैग से क्या, पहले बैग से 5/9, क्या पहले बैग से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो गई भाई 5/9। या फिर क्या होगा, या लग गया इसका मतलब जोड़ना है, या लग गया तो क्या करना है भाई आपका जोड़ना है। अगर जोड़ना है तो यहाँ पे आप जो दूसरा बैग देखोगे, दूसरे बैग की प्रायिकता क्या हो गई भाई 1/2 हो गई, और यहाँ से सफेद गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/5, सफेद गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई आपका 2/5। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है भाई बी बैग से होना चाहिए, भैया बी बैग में क्या हो गया भाई 1/2 गुणे कितना भाई 2/5, 1/2 गुणे 2/5। अब इसी को सॉल्व कर लोगे, यहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ भाई कि आखिर आपका आएगा कितना, आखिर आपका आएगा कितना। यहाँ पे देखोगे कितना भाई, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा भाई 1/5। यहाँ पे देखो कितना होगा भाई 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे क्या होगा भाई 5/18, क्या भाई 5/18 प्लस 1/5, 5/18 प्लस 1/5, और आगे सिंप्लीफाई करोगे 1/5, यहाँ पे क्या होगा भाई 18 पंचे कितना 90, और 25 प्लस आपका 18 प्लस आपका कितना 18, और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो 18 जाएगा, 18 ऊपर चला जाए क्या होगा भाई 18 अपान कितना होगा 25 और 18 जोड़ोगे यानी 18 5 क्या होगा भाई 34 होगा, 34 10 कितना होगा भाई 44 होगा, कितना होगा भाई आपका सॉरी 8 5 13, 8 5 13, 2 1 3 1 4, कितना होगा भाई आपका 43। यानी कितनी आ गई भाई बैग, यहाँ पे बी बैग से निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई भाई आपका 18/43, कितना हो जाएगा भाई आपका 18/43। अब यहाँ पे समझिएगा इतना जो इतना कर लोगे आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां से इतना कर लोगे आपका हम 10 नंबर तो कहीं गया नहीं, 10 नंबर आपका प्लस आने वाला है आज की सेशन से। और आपके जितने भी दोस्त यार हो, और क्या करना भाई वीडियो को एकदम जोरदार शेयर करना है और एकदम फैला देना है आपकी तरह, और शेयरिंग में कमी नहीं होनी चाहिए, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा भाई आपका
आपका आपका सपोर्ट रहेगा। जितना ही ज्यादा सपोर्ट रहेगा उतना ही ज्यादा मैं आपके लिए मेहनत करने वाला हूं। तो चलिए ठीक है, बब्बा, टेक केयर, लव यू ऑल। कल फिर आपका रहेगा, कल आपका मॉडल पेपर के जितने भी कुछ क्वेश्चन हैंगे वो मॉडल पेपर का मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला हूं। तो कल का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है और एकदम फैला के आइएगा और एकदम